बरेली के इज्जत नगर के न्यू मॉडल रेलवे कॉलोनी में लगने वाली तह बाजार के व्यापारियों ने सभासद राजेश कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन दिया और बताया कि पिछले 47 सालों से वह इस जमीन पर अपना व्यापार करते चले जा रहे हैं। उनके परदादा इस जमीन पर तहबाजारी के अंतर्गत, जिसमें ठेकेदार द्वारा महीना वसूला जाता है, करते चले आ रहे हैं। अचानक ठेकेदार द्वारा नोटिस दिया गया कि जमीन का ठेका रेल ने बंद कर दिया है, जिससे न्यू मॉडल रेलवे कॉलोनी में लगने वाली बाजार के व्यापारियों को बहुत सदमा पहुंचा है। बरेली से सैयद आसिफ की रिपोर्ट। राजेश अग्रवाल, ये सब न्यू मॉडल कॉलोनी रेलवे की भूमि पे किराएदार हैं पिछले 47 साल से, और ये अपना कारोबार करते हैं। इनके फादर और इनके फोर फादर तक उन्हीं दुकानों में काम करके यहाँ तक आए हैं, और रेल द्वारा इनको नोटिस दिया गया है ठेकेदार के माध्यम से भूमि वैकेंट करने के लिए, जिसके संबंध में कल हम इन दुकानदारों से मिले थे और तय कार्यक्रम के तहत आज डीआरएम महोदया के पास आए, उनसे वार्ता की। उन्हें बताया कि भले ही ये लोग तय बाजारी के तहत हैं, लेकिन इनके विद्युत कनेक्शन हैं, इनकी दुकानों में स्ट्रक्चर हैं जो तत्कालीन एट दैट टाइम डीआरएम थे नंदा जी, उनकी सहमति से सब हुआ था। और जो अगर इनको हटा दिया गया तो निश्चित बात है इन पे बेरोजगारी भुखमरी की कगार पे आएंगे। और दूसरा, चैनल के माध्यम से आपके बता दूं, हम रेलवे बोर्ड भी जाएंगे और माननीय न्यायालय भी जाएंगे। और एक बात बता दूं, मैंने भी थोड़ा बहुत अभी कल के बाद स्टडी किया। आरएलडीए जो है 2007 में बना है, और जबकि ये भूमि स्थानीय स्टेट के द्वारा न जाने कब एक्वायर की गई थी, जो सिर्फ रेल के उपयोग के लिए, ना कि आरएलडीए के द्वारा डेवलप करने के लिए। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे देश के आरएलडीए के प्रोजेक्ट सब इलीगल हैं, रेल अपनी भूमि को किसी और को सबलेटिंग नहीं कर सकती। तो ये सब गरीब लोग हैं, इनको ना उजाड़ा जाए, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। और अदरवाइज न्यायालय गए तो फिर इनके संग बरेली में भी 2 प्रोजेक्ट आरएलडीए के द्वारा दिए गए हैं। मैं बरेली विकास प्राधिकरण का सदस्य हूँ, और पूर्व में रेल ने बरेली विकास प्राधिकरण को जो पत्र दिया है, वो मैं उसकी छायाप्रति आपको दिखाऊंगा। तो आज आपने वो दिया है ज्ञापन दिया है। तो मतलब क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये है कि सॉफ्ट कॉर्नर है, हम भी चाहते हैं इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो, क्योंकि 47 साल से ये लोग यहाँ पे काबिज हैं। और लेकिन इस तरह से इनकी स्थिति नहीं है कि ये आज यहाँ पे छोड़ दें तो कहीं और जाएं। इन पे सब साधन जो हैं वो सीमित हैं, और सारे ये स्थायी रूप है इनका। और रेलवे आपकी मांगों को नहीं पूरा करती है तो क्या? तो देखिए, रेलवे बोर्ड पे जाएंगे और न्यायालय जाएंगे, जो आपसे मैंने पूर्व में कहा। ठीक है। अब्दुल कयूम खां, निवासी रहपुरा चौधरी, जो कि एनएमसी मार्केट का एक दुकानदार, जो कि मेरे पापा लगभग वहाँ पे 45 वर्षों से उस दुकान पे काम कर रहे थे रेडीमेड का। उसके बाद मेरे भाई उस पर आए, और उनका आग जब लगी तो उस दिन उनका इंतकाल हो गया, उसी दुकान के जलने के उसमें। उसके बाद मैं अब वहाँ पे दुकान चला रहा हूँ। उस दुकान पे मेरे माँ, मेरे 2 बच्चे और एक मेरी बेटी और एक बेटा, जो कि स्कूल में जाते हैं, उसकी मैं फ़ीस तक नहीं जमा कर पाया। अगर ये दुकानें मेरी ख़त्म हो गई तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद और रोड पे आ जाऊंगा, और मेरा घर का परिवार जो है बिल्कुल बिखर जाएगा। इस मार्केट में लमसम में कितनी दुकानें होंगी? इस दुकान मार्केट में मेरे लगभग समझता हूँ 200-250 के लगभग होंगी। ठीक है, जो कि हम इसको बराबर रेल को किराया दे रहे हैं, हम उसके रेल के किराएदार हैं, हम उस पर कब्जा नहीं करे हुए हैं जो कि हमारे पास अवैध हों। हम इसको बराबर 25 पैसे से लेकर आज की तारीख में हम लगभग इसको 100 रुपये का किराया दे रहे हैं पर डे बाई डे, मतलब किराया इसका जाता है, चाहे हमारी दुकानदारी हो या ना हो, हमें किराया देना है। छुट्टी हो तो भी किराया देना है। उसके बावजूद भी हमारा अगर ये दुकान ख़त्म हो जाएगी तो हमारा क्या रहेगा। मैं सिर्फ सरकार से और रेल से बस यही चाहूँगे कि हमारी दुकानों को बचा लिया जाए, हमारे परिवार को बचा लिया जाए।
अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमारा परिवार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मेरा परिवार नहीं, मेरे जितने दुकानदार भाई हैं सब मेरे ही तरह हैं सारे। मैं उन सब दुकानदारों, मेरे पड़ोसी हैं, सबका मैं हाल जान रहा हूँ और सब परेशान हैं और बस इसी पे ही डिपेंड है। इसके अलावा कोई उनका सहारा ना है। अगर ये दुकानें ख़त्म हो जाएंगी तो वो परिवार भी, मैं समझता हूँ लगभग, मैं तो शायद मुझसे नहीं टेंशन होगी क्योंकि बच्चों के सामने जो है मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। हो सकता है मैं इसमें कुछ मुझसे अनहोनी हो जाए। ऐसे ही मेरे साथ में कुछ दुकानदार और भी ऐसे ही हैं जो कि अपनी पीड़ा को मुझसे शेयर करा है। मैं काफ़ी दुकानदार हैं उनसे जागरूक हूँ, उन्होंने मुझे बताया भी है। और मैं सर यहाँ पे 10 साल से दुकान चला रहा हूँ और मेरे बाद मेरे पिताजी चलाते थे, लगभग 30 साल पहले दुकान चलाते थे। ठीक है, अब वो बहुत बीमार चल रहे हैं, अब उनकी स्थिति नहीं है कहते कि वो दुकान में बैठ पाएँ, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं साहब। इतना हम पे वो नहीं हो पा रहा है कि अगर हमने 2 दिन से दुकान नहीं खोली, हमने 2 दिन से खाना तक नहीं खाया, 2 दिन से चूल्हा तक नहीं जला हमारा। और ये प्रशासन, रेल प्रशासन हमारी दुकानें को हटाने के लिए नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं। सर हम जाएं तो जाएं कहाँ, ये बताइए। हम बिल्कुल पूरी तरह तबाह हुए हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे बिल्कुल। या तो सरकार हमें पूरा मुआवजा दे, या तो हमें पूरी, हमारी जो दुकानें हैं लगभग 50 साल हो गए इस मार्केट के लिए। अब एकदम से हमारी दुकानें हटाई जाएंगी तो हम पे क्या बीतेगी, हमारे परिवार पे क्या बीतेगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे।